नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है सबका आप एक बार फिर से मेरे इस हिंदी चेस चैनल जिसका नाम है चेस खड़गपुर। तो आज हम देखेंगे कि कैसे शतरंज को हम सीखें, वो भी जल्द से जल्द। तो ये है हमारे सामने जो चेस बोर्ड आप देख रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर टोटल मिला के जो स्क्वायर्स हैं 64 हैं। तो यहाँ पर फाइल्स और रैंक्स, जी हाँ। तो ऐसे ऊपर से लेके जो नीचे तक की जो लाइन्स हैं इनको हम बोलेंगे फाइल्स। तो ये सारे फाइल्स हैं, ए फाइल, बी फाइल, सी फाइल, डी फाइल, इस तरह से जितने भी फाइल्स हैं सारे फाइल्स का नाम है। सो इस तरह से एच फाइल तक है यहाँ पर। तो ये सारे 8 फाइल्स हैं यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं रैंक्स की। जी हाँ, तो मैंने जो ग्रीन जो लाइंस टाने हैं इनको बोलते हैं फाइल्स। और उसके बाद आपको जो दिखा रहा हूँ जो रेड जो लाइंस हैं इसको बोलते हैं हम रैंक्स। रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4, रैंक 5, रैंक 6, रैंक 7, ऐसे इस तरह से 8 रैंक्स हैं। तो 8 रैंक्स और 8 फाइल्स। तो सबसे पहले हम बोर्ड के बारे में जान रहे हैं। तो चेस बोर्ड में टोटल 8 रैंक्स है और 8 फाइल्स हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं डायगोनल्स। जो तिरछे जो लाइन्स हैं इनको हम बोलते हैं डायगोनल्स। देखिए जो तिरछे लाइन्स हैं इनको हम बोलेंगे डायगोनल्स। जो येलो मैं दे रहा हूँ ये है डायगोनल्स। ये सारे डायगोनल्स हैं जो तिरछे होते हुए जाते हैं। सो इस तरह से हम जो तिरछे हो जाते हैं इन सबको हम डायगोनल्स बोल सकते हैं। ओके, तो आपने समझ लिया डायगोनल्स किसको बोलते हैं, रैंक्स किसको बोलते हैं और फाइल्स किसको बोलते हैं। तो इसके बाद हम आते हैं पूरे चेस बोर्ड पर जो सेंटर जिसको बोलते हैं, और वो है सेंटर है हमारा ये 4 स्क्वायर को हम बोलते हैं सेंटर। जैसे कि ये यहाँ पर E4, E5, T4, D5। तो इन चारों स्क्वायर को हम बोलेंगे सेंटर। तो चेस बोर्ड के सबसे मिडिल पार्ट को हम बोलेंगे सेंटर। जी हाँ, तो इस तरह से जो फाइल्स, रैंक्स, डायगोनल्स और सेंटर्स, तो आपने बोर्ड के बारे में थोड़ा बहुत जान ही लिया। इसके बाद बाकी हम बताते हैं आपको पूरे बोर्ड के बारे में। तो ये जो वन साइड जहां पर आपको 1 दिख रहा है इस लाइन में पूरे जो पीसेस रहते हैं इसको हम पूरे बोलेंगे वाइट साइड। जी हाँ, तो ये जो मैं आपको एक लाइन दिखा रहा हूँ यहाँ पर देखिए, ये 4 तक जो मैंने कैप्चर बना लिया। देखिए मैं एक बॉक्स बना रहा हूँ। सो इस बॉक्स के अंदर ये पूरे एरिया को हम बोलेंगे व्हाइट साइड। और एक मैं रेड कलर का एक बॉक्स बना रहा हूँ। इस बोर्ड को हम लोग, इस जो पूरे एरिया को हम लोग बोलेंगे ब्लैक साइड। सो ये है व्हाइट साइड और ये है ब्लैक साइड। सो इस तरह से साइड्स डिसाइड हो रहा है। और इसके बाद हम बताएंगे किंग साइड और क्वीन साइड। सो मैं कुछ एक और बॉक्स बना रहा हूं इस तरह सा। सो आप देख सकते हैं ये जो ग्रीन कलर का जो बॉक्स बना हुआ है ये पूरा है किंग साइड। और ये जो रेड कलर का जो पूरा बॉक्स बना है इसको हम लोग बोलेंगे क्वीन साइड। सो क्वीन साइड और किंग। तो एक इनिशियल पोजीशन है। यहाँ पर गेम क्या है कि एक पहला मूव व्हाइट चलता है और अगला मूव ब्लैक चलता है। तो इस तरह से बारी बारी से दोनों ही मूव चलते हैं। तो इस तरह से चेस का गेम जो है चलता है। और चलिए सारे मूव्स के रूल्स को जान लें। तो दोस्तों आपने तो समझ लिया कि कैसे चेस बोर्ड होता है, पूरे बोर्ड के बारे में, फाइल्स के बारे में, रैंक्स के बारे में, किंग साइड के बारे में, क्वीन साइड के बारे में, डायगोनल्स के बारे में, सेंटर के बारे में। तो अब हम जानेंगे कि कैसे जो इनिशियल पोजीशन है वो कैसे होता है। तो ये जो दिख रहा है आपको सामने वो है इनिशियल पोजीशन, यानी कि शुरुआत का पोजीशन। तो यहां पर आप देख सकते हैं जो सामने में आपको जो दिख रहे हैं सारे पॉन्स हैं। जो 8 पॉन्स हमारे पास हैं यहाँ पर। इसे हम पैदल भी बोल सकते हैं, हिंदी में पैदल बोलते हैं, बहुत लोग सैनिक भी बोलते हैं इसको। और उसके बाद जो दोनों तरफ कोने कोने में जो दिख रहा है आपको इसे बोलते हैं हम रूक्स। और उसके बाद आता है नाइट यानी कि घोड़ा। उसके बाद बिशप, इसे बहुत लोग ऊंट भी बोलते हैं। और उसके बाद किंग यानी कि राजा। और उसके बाद क्वीन यानी कि मंत्री या फिर रानी भी बोलते हैं बहुत लोग इसको। तो ये है शुरुआत का पोजीशन। तो ब्लैक के साइड भी सेम है। तो हमारे पास 8 पॉन्स है, 2 रूक्स हैं, नाइट है, 2 नाइट है और 2 बिशप है, एक क्वीन है और एक किंग है। तो चलिए इसके बाद हम आते हैं कि कैसे जो पीसेस मूव करते हैं हर एक से। तो शायद शुरुआत में हम आते हैं रूक के बारे में। तो ये है रूक। तो रूक का जो पॉइंट्स वैल्यू है वो है 5 पॉइंट्स। और इसका सिंबल है कैपिटल R। और ये मूव करता है सीधे तौर पर, यानी कि प्लस के सिंबल में। मतलब आप देख सकते हैं ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, दाएं भी जा सकता है, बाएं भी जा सकता है, लेकिन कहीं से भी जंप नहीं कर सकता। जी हाँ, तो ये बस सीधा जाएगा, कहीं पर भी हो, आगे हो या पीछे हो, कहीं पर भी हो तो सीधा जा सकता है। इसके बाद आते हैं हम बिशप पर। जी हाँ, बिशप जो है तिरछा जाएगा, यानी कि कोना कोना। तो आप देख सकते हैं एक्स के आकृति की तरह। तो यहाँ पर बिशप जो है तिरछा जा रहा है
किसी भी तरफ बस तिरछा जाएगा, जिस कलर में उस कलर में। यानी कि ये डार्क स्क्वायर का है तो डार्क स्क्वायर में जाएगा, अगर लाइट स्क्वायर का है तो लाइट स्क्वायर में। इसके बाद आते हैं हम क्वीन की तरफ। सो क्वीन जो है रूक की तरह भी खेल सकता है और या फिर बिशप की तरह भी, यानी कि ये सीधा भी जा सकता है और तिरछा भी, यानी कि ये प्लस के साइन में भी जा सकता है या फिर एक्स के साइन में भी, तो कहीं भी जा सकता है। इसका सिंबल है कैपिटल क्यू और इसका पॉइंट्स वैल्यू है 9 पॉइंट्स। तो इसके बाद आते हैं हम अगले पीसेस की ओर। जी हाँ, तो हमारा जो मेन पीस है ये है किंग। जी हाँ, तो सबसे मेन और बहुत जरूरी जो है वो है किंग। किंग जो है कहीं भी जा सकता है, बस एक सिंगल स्क्वायर, लेकिन कोई भी एक अटैकिंग स्क्वायर में वो जा नहीं सकता। जहां पर अटैक हो रहा है वहां वो जा नहीं सकता, बस एक ही स्क्वायर जा सकता है कहीं पर भी। हाँ, बस कैसल के समय वो 2 घर जा सकता है, यानी कि 2 स्क्वायर जा सकता है। कैसल एक स्पेशल एबिलिटी है, तो कैसल के बारे में हम बाद में बात करेंगे। और किंग का जो पॉइंट्स वैल्यू है वो है इन्फिनिटी, यानी कि एकदम असंख्य बोल सकते हैं, और ये मैच पॉइंट भी बोल सकते हैं। और इसके बाद आते हैं नाइट पर। नाइट जो है 2.5 कदम चलता है, यानी कि एल के शेप में कहीं पर भी हो। तो और नाइट जो है यहाँ से एल, सोचिए यहाँ आ रहा है तो देख सकते हैं आप एल की तरह हो रहा है। जो सारे शेप्स हैं जस्ट एक एल की तरह बन सकता है। 1 मिनट में आपको दिखा देता हूँ। जैसे देखिए 2 घर सीधा चला, उसके बाद एक घर यहाँ या फिर एक घर यहाँ, ऐसे आ सकता है। अब इस तरफ देखिए राइट साइड में 2 घर सीधा जाएगा और एक घर इधर या इधर। फिर यहाँ नीचे तरफ में भी 2 घर सीधा जाएगा, एक घर इधर या इधर। और इस तरफ बाएं तरफ में भी 2 घर सीधा और उसके बाद एक घर इधर या इधर। तो इस तरह से नाइट जो है सेंटर से 8 स्क्वायर पे जा रहा है। तो जस्ट नाइट ही एकमात्र ऐसा पीस है जो उछल कर जा सकता है, यानी कि जंप कर सकता है। सो इसके बाद है पॉन के मुंह में। पॉन जो है यहाँ पर सबसे कम जो पॉइंट्स वैल्यू बोलते हैं इसे पॉन का बोलता है, जस्ट 1 पॉइंट बोलते हैं इसका पॉइंट्स वैल्यू। और इसका सिंबल हम कुछ भी ले नहीं सकते, पॉन का सिंबल को हम लोग यूज नहीं करते। वैसे तो बहुत लोग पी लिखते हैं बट जरूरी नहीं है। तो पॉन जो है जैसे अपने इनिशियल स्टेज पे, तो यहां से वो 2 कदम भी जा सकता है या 1 कदम भी, मतलब आप उसको 1 स्क्वायर भी चल सकते हैं या 2 स्क्वायर भी चल सकते हैं, लेकिन उसके बाद लेकिन वो 1 स्क्वायर ही जाएगा। ठीक है, और जब आखिरी स्क्वायर पे जाएगा तो किसी भी चीज में प्रमोट हो सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल पॉन प्रमोशन में दिखा रहा हूं आपको। जैसे कि पॉन यहां जाएगा तो इसके बाद आप किसी एक पीस में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप या तो रूक ले सकते हैं, नाइट ले सकते हैं, बिशप ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। इसके बाद आते हैं कैसलिंग। जी हाँ, कैसलिंग जो है देखिए, कैसलिंग में किंग जो है 2 स्क्वायर जाएगा, रूक 2 स्क्वायर जाएगा ये शॉर्ट कैसल में। और लॉन्ग कैसल में किंग क्या है कि किंग 2 स्क्वायर जाएगा और रूक जो है यहाँ से 3 स्क्वायर उठ के आ जाएगा। और लेकिन कुछ कुछ कंडीशंस में कैसल नहीं होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं इन कंडीशंस में कैसल नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी देखिए यहाँ पर एक बिशप से चेक पड़ा हुआ है। सो इस कंडीशन में कैसल नहीं होगा। और एक कंडीशन है कि अगर बिशप का पावर जो है यहाँ कट हो रहा है, सो इस कंडीशन में भी कैसल नहीं होगा। एक और कंडीशन है देखिए, और एक जो बिशप जो है पूरी तरह से जीवन तक अटैक किया होगा और किंग वहां पर पहुंचेगा, यानी कि चेक में पहुंचेगा, तो इस कंडीशन में भी कैसल नहीं होगा। तो ये है सारे पोजीशन। दोस्तों चेस में एक और रूल है जिसका नाम है n%। ये एक स्पेशल रूल है। तो यहाँ पर क्या है कि अगर ओपोनेंट का पॉन जो है हमारे अटैकिंग स्क्वायर को क्रॉस कर जाए तो हम उसे कैप्चर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ब्लैक का टर्न है और ब्लैक अगर इस पॉन को पुश करता है तो यहाँ पर अगर व्हाइट चाहे तो इसको कैप्चर कर सकता है, कुछ इस तरह से। तो इसे कहते हैं हम n%। सो एक स्पेशल मूव है ये पॉन का। सबसे लास्ट सेगमेंट जिसका नाम है चेकमेट। तो यहाँ पर चेकमेट के चांसेस है, तो यहाँ पर वाइट टू प्ले चेकमेट है और यही इस गेम का ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल मूव है, यहाँ पर जस्ट 1 मूव में चेकमेट हो रहा है। तो हम यूज़ करेंगे अपने क्वीन को और ये चेकमेट कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पर जस्ट क्वीन आएगा F6 पर और ये चेक। होप आपको वीडियो ये अच्छा लगे, और अच्छा लगे तो लाइक कर देना दोस्तों। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय।